खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पोते इंजीनियर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के फर्जंद हाफिज कय्यम इलाही ज़हीर साहब अपनी बेदारी का मोहब्बत का सबूत दे। नाराए तकबीर। शहीद मिल्लत शहीद इस्लाम लामा एहसान शहीद मिल्लत शहीद इस्लाम हाफिज कय्यम इलाही ज़हीर हाफिज कय्यम इलाही ज़हीर। नारे तकबीर नारे तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा लामा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लामा तेरा नाम रहेगा। शहीद आलम इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब जिंदाबाद। शहीद आलम इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात दी वकार, मैं अपने वालिद मोहतरम उनकी जगह पर आया हूं। अल्लाह के फज़्ल व करम से बगैर किसी तमहीद के नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से, उनकी बात के हवाला से अहले हदीस के मनहज को आपके सामने बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह के फज़्ल व करम से अहले हदीस का अकीदा यह है, सारी कायनात के अंदर कोई बड़ा हो उसकी बड़ाई अपनी जगह पर, कोई मुहद्दिस हो, कोई फकीह हो, कोई मुज्तहिद हो, कोई आलिम हो, कोई शेख हो, इलाके का कोई चौधरी हो, कोई एमपीए हो, कोई एमएनए हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, वक्त का हुक्मरान हो, गर्ज ये के सारी कायनात एक तरफ बुलाती हो, तन्हा अमीना कलाल दूसरी तरफ बुलाता हो, सारी कायनात की बात को दीवार से दे मारा जाएगा, कायनात के इमाम की बात पर आंच को नहीं आने दिया जाएगा। और अल्लाह के फजल व करम से मैंने यह मनहज हासिल किया है तो इमाम मालिक से हासिल किया है। इमाम मालिक बैठा है, दरसे हदीस को पढ़ा रहा है, आने वाला आया, सवाल किया, कहा इमाम साहब वुदू के बाब के अंदर पैरों की उंगलियों के दरमियान हिलाल की कोई रिवायत, कोई दलील आपके पास मौजूद है? कहा नहीं, मैंने अहले मदीना के इस मसला के अंदर किसी अमल को नहीं पाया है, रश कम होता है। आपका शागिर्द है, अब्दुल्ला बिन वहाब अल मिस्री नाम है, आगे बढ़ता है। कहा शेख साहब इंदाना फी ज़ालिका सुन्नतुन, जो मसला आपसे पूछा गया है उस मसले के अंदर हमारे पास कायनात के इमाम की सुन्नत मौजूद है। कहा वो क्या है? कहा हमने कायनात के इमाम के सहाबी से और अब्दुल्ला बिन लहिया जैसे, लैस बिन साद जैसे बड़े बड़े
हदीस से सुना है। कहा उन्होंने कायनात के इमाम के सहाबी शद्दाद इब्न अल-हाद से रिवायत किया है, उन्होंने कायनात के इमाम को वुदू करते हुए देखा, वुदू के बाद पैरों की उंगलियों के दरमियान हिलाल करते हुए देखा। कहा हदीस का इल्म था, असनाद का इल्म था। कहा इन हाज़िल हदीस हसन, बेशक यह हदीस हसन है। वल्लाहि मा समेत आज़ा कत्तु इल्ला सा, लेकिन अल्लाह की कसम है हमने आज से पहले इस हदीस को कभी नहीं सुना है। आओ अहले हदीस के फर्जंद का मनहज क्या है, आइंदा के बाद कोई शख्स भी आता इमाम मालिक से वदू के बाब में कोई सवाल करता, जहां पर उस मसले को बयान करते पैरों की उंगलियों के दरमियान हिलाल को भी बयान किया करते थे। अल्लाह के फजलो करम से हमने नहीं कहा हमारे इमाम के पास दलील नहीं है, हमारे इमाम को पता नहीं है, या हमारे इमाम उसका फैसला है, हम नहीं मानते। हमने इस समर का ऐलान किया, अल्लाह के फजलो करम से आज भी कर रहे हैं, कल तक कयामत की दीवारों तक, जब तक अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा रहेगा, कायनात के इमाम की इमामत के परचम लहराता रहेगा, आपकी हदीस का लोहा मनवाता रहेगा। इंशाअल्लाह लोहा मनवाने के लिए तैयार हो। और अपनी गुफ्तगू के दूसरे पहलू, जो दूसरी आयत पड़ी है, आज अफसोस के साथ कहता हूं, कितने अफसोस की बात है, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन जालिम हुक्मरानों ने कादियानियत नवाजी के लिए कादियानियों को पहली इबादत का बनाने की खुद इजाजत दी है। और सुनो, तुम कायनात के इमाम के दुश्मनों को उनके हाथों को मजबूत करो, तुम उनको उनके माबदों को बनाने की इजाजत दो, और उलमाए हक पे पाबंदियां लगाओ, उलमाए दीन को जेलों के पीछे डालो। अल्लाह के फजलो करम से एहसान इलाही ज़हीर का बेटा बरसरे स्टेज कहता है, तुम्हारी पाबंदियां हमारे बूटों की नोक पर नहीं मानते। जब तक अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा रहेगा, चौखटे खत्म नबूवत का दिफा करता रहेगा। नारे तकबीर, शहीद मिल्लत, शहीद मिल्लत। और कायनात के इमाम ने कहा था, कहा सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। कायनात के इमाम ने कहा, मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर एक नबी होने का गुमान करेगा। मेरे सहाबा याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आज अल्लाह के फजलो करम से हमारा ऐलान क्या है, कायनात के इमाम की नबूवत के बाद दावे नबूवत करने वाला मुसलमान कज़्ज़ाब हो, दावे नबूवत करने वाला हुसैन अली माज़मदानी हो, दावे नबूवत करने वाला असवद अंसी हो, दावे नबूवत करने वाला राशिदुल खलीफा हो, दावे नबूवत करने वाला अली मोहम्मद बाब हो, अलीजा मोहम्मद हो, दावे नबूवत करने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानतों की बरखा बरस सकती है, लेकिन कायनात के इमाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह सहाबा ने मुसलमान कज़्ज़ाब का रास्ता रोका, खत्म नबूवत का दिफा किया, अल्लाह के फजलो करम से आज सहाबा के मिशन के वरसा मुसलमान कज़्ज़ाब की रूहानी औलादों के मुकाबले पे खत्म नबूवत का दिफा करते रहेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से खत्म नबूवत का दिफा करने के लिए तैयार हो, हाथ बुलंद करके बतलाओ, तैयार हो। सुनो, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक ये उलमा जिंदा रहेंगे,
अल्लाह के फजलो करम से मिर्जा कादियानी की ज़ुर्रियत बगाया पे लानते बेचते रहेंगे, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, कादियानियत, कादियानियत, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान रही। और आखिरी बात, अल्लाह के फजलो करम से ये सब चीजें मुमकिन हैं। अभी है लड़ाई, अभी है झगड़ा, लेकिन अमन के साथ अगर इनका दिफा, उसकी जमानत किसी चीज में मौजूद है तो वो कायनात के रब की धरती पे उसके निजाम के निफाज के अंदर मौजूद है। और आज अफसोस के साथ हमारे हुक्मरान वो हैं जो अपने आप को शायद पता नहीं क्या समझते हैं, जिनका ख्याल ये है हमसे ये इक़्तिदार कभी छिनने वाला नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आज दोबारा शेखुपुरा के अंदर हजरत मौलाना अब्दुल बासित शेखुपुरी की मौजूदगी में दोबारा कहता हूं, जनरल मुशर्रफ था, उसका तूती बोलता था, अपने मुक्के को लहराता था, अपने आप को माज़अल्लाह अना रब्बुकुमुल आला की मसलक पे फाइज समझता था। कहता था मेरा मुक्का बड़ा मजबूत है, आज हस्पताल में पड़ा हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से आज हस्पताल में है, उसको मालूम नहीं था। इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद। आज हमारा ऐलान क्या है, तुम उलमाए दीन को, तुम दीनी मदारिस को, तुम उनके खिलाफ साजिशें करना चाहते हो, तुम उनकी हदबंदियां करना चाहते हो। हमारा ऐलान ये है, जिस तरह आज से पहले हुक्मरानों के इक़्तिदारों का सूरज गरीब हो गया, वो वक्त आने वाला है। इमरान खान, जब तेरे इक़्तिदार की गाड़ी वो जमीन बोस हो जाएगी और उलमा इसी तरह मिंबरों मेहराब पे बरसते भी रहेंगे और बरसते भी रहेंगे। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से हम वो दीवाने हैं। हमने तुम्हारी तरह उन मुल्लाओं की तारीख नहीं पढ़ी है। हमने तारीख अगर पढ़ी है तो अहमद इब्न नजर की पढ़ी है। और लोगों, कौन अहमद इब्न नजर? अल बदाया वन नहाया के अंदर इब्न कसीर ने लिखा, कहा हाकिम वक्त ने कहा कायनात के रब की ज़ियारत नहीं होगी। 10,000 मस्जिदों में से 9,999 मस्जिदों के मौलवी और हाकिम वक्त के हाथ पे बैत करने के लिए तैयार, लेकिन अकेला अहमद इब्न नजर निकला। कहा कायनात के रब का दीदार जरूर होगा, शहीद होना गवारा कर लिया। हमारी तारीख तो शहादतों से बड़ी बड़ी है, कटना गवारा कर सकते हैं, लेकिन जुल्म के सामने, जबर के सामने, अमरियत के सामने झुकना गवारा नहीं कर सकते। अल्लाह के फजलो करम से। और हम, इमरान खान वो कौन है हमें मालूम है, हम तारीख से वाकिफ हैं। और मैंने अपनी छोटी सी उम्र में 4 बड़े इक़्तिदारों के सूरजों को गरूब होते हुए देखा है। हम ये बात कहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से अगर किसी सूरज को बका हासिल है तो वो कायनात के रब की रबूबियत को हासिल है। अल्लाह के फजलो करम से जब तक अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा रहेगा, कायनात के रब की रबूबियत के डंके बजाएगा। बजाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से गलियों में, बाजारों में, कूचों में, गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, दरिया दरिया इस दावत को लेकर फैल जाओ कि अल्लाह के फजलो करम से अगर कोई मसला कायनात के इमाम के दीन के खिलाफ, सहाबा की अजमत के खिलाफ, कोई मसला दिफाए हुर्मत रसूल की आड़ में उसके रास्ते में रोड़े अटकाने का हो,
कोई मसला खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश करने का हो, अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस के ये फर्जंद टैंकों के सामने छातियां तानने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के फजलो करम से खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।